पालक यानी स्पिनच, जो फाइबर और पानी से भरपूर होता है। पालक में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसका सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी से बचाव में मदद मिलती है। बालों और आँखों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद वाली सब्जी है। इसका व्यंजन, स्नैक्स बहुत ही कमाल के होते हैं। इसे उबालकर खाएं या जूस बनाकर पिएं, काफ़ी हेल्दी होता है। पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। इसका नियमित सेवन एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। लेकिन सर्दियों में हरी सब्जी का बोलबाला होता है, तो इसका तो फ़ायदा उठाना ही उठाना है, लेकिन उतना जितना आपका शरीर इसे पचा सके। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ हरी सब्जी यानी पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने ठंड में जिससे राहत मिले उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इस व्यंजन को बनाया है। ठंड में हमारे शरीर को एनर्जी के साथ गर्माहट की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए इसमें मैंने सफ़ेद और काले तिल यानी सेसमी सीड्स का इस्तेमाल किया है। दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिससे कैल्शियम भी मिलेगा और गर्माहट के साथ एनर्जी भी। इस व्यंजन को आप नाश्ते में, दोपहर के खाने में या रात के खाने में कभी भी ले सकते हैं जब आपका खाने का मन करे। तो चलिए फटाफट से पालक की स्वादिष्ट करारी पूरियों को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो इस व्यंजन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गड्डी के करीब पालक ली है, जिसे कि मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके धोकर रख लिया है। 1-2 पत्ते इसमें ख़राब थे, उसे निकालकर फेंक दिया है। बाकी पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख लिया है। तो देखिए, इस तरह से पालक को हम 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, जो कि मिट्टी, इसकी जो गंदगी होगी सारे के सारे निकल जाए। तो इसका पानी निकलने तक 10 मिनट हम इंतज़ार करेंगे। तो पानी देखिए अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इन पत्तियों को हम अच्छी तरह से मोटा मोटा सा काट लेंगे और इनकी डंडियों को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मोटा मोटा सा पालक को काट लिया है। जितना विटामिन इसके पत्तियों में रहता है उतना ही विटामिन इसके डंडियों में भी रहता है। तो बिल्कुल इसे फेंकना नहीं है, पूरा का पूरा यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा यानी मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा प्याज ले लिया है, जिसे कि मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच टुकड़ा अदरक का लेकर इसे कूट लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च को मैंने काट कर रख लिया है। सर्दियों में हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसीलिए आप बिना किसी झिझक के 5 से 6 हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, या तो आपको जितना चटपटा चाहिए आप उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मिक्सी जार में कटे हुए हरी पत्तियों को यानी कि पालक को हम डाल लेंगे और प्याज को भी डालेंगे और हरी मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डालकर इसे महीन सा पीस लेंगे। इसे महीन सा पीसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे में मिक्स करेंगे। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि जार बहुत ही ज़्यादा भर गया है, लेकिन कुछ नहीं, ये पत्ते नीचे चले जाएंगे और ये अच्छी तरह से पीस जाएगा। मिक्सी को रोक कर चलाएं, जिससे कि ये अच्छी तरह से महीन सा पिस जाएगा। अगर नहीं पिस रहा है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं पालक, प्याज को, लहसुन, अदरक के पेस्ट को और मिर्ची को पीस चुकी हूँ। तो इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हरे पत्तों को मैंने अभी धोया था। 15 मिनट का गैप रखते हुए इसे मैंने पीस लिया है, तो पानी थोड़ा सा रहा ही होगा। तो चलिए, एक डोंगे में अब मैंने एक बड़ा कटोरा भरकर गेहूं का आटा ले लिया है। जितना आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप ले सकते हैं, या तो 2 कटोरे भरकर गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाल लिया है, थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है आधा चम्मच के करीब, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला भी यूज़ कर लिया है। अब इसमें खटाई के लिए यहाँ पर मैंने मसालों की 2 चम्मच भरकर आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। 1 चम्मच मैंने बहुत ही ज़्यादा भर ली है और 1 चम्मच मैंने आधा भर ली है, लेकिन देखने जाए तो ये 2 चम्मच है, यानी कि जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वो 1 चम्मच भरकर मैंने आमचूर का पाउडर यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर दरदरा सा कूट कर यूज़ किया है, आधी चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। ये तिल बहुत ही अच्छे होते हैं, कैल्शियम मिलता है, गर्माहट मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। सर्दियों में ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो चलिए, अब इसमें काले तिल का भी यूज़ करेंगे, जो कि मैंने स्पेशली उत्तराखंड देवभूमि के काशवी एग्रो से मंगाया है। यहाँ पर जो पहाड़ी जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही
कमाल की होती हैं, इनमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। खाद के रूप में गोबर का यूज़ किया जाता है, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं ज़्यादातर यहाँ से दाल, मसाले, जो भी ऐसे चीज़ें रहती है खाने की चीज़ें, मैं ज़रूर मंगाती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। तो देखिए आटे में मैं काले तिल को डाल चुकी हूँ और अब पालक का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा है गाढ़ा गाढ़ा सा, उसे भी मैंने आटे में डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे बिना पानी डाले, क्योंकि इसमें पानी का यूज़ होना ही नहीं है। पालक का जो पेस्ट है वो उसी से ही ये आटा अच्छी तरह से गूंथ जाएगा। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा कड़क गूंथना है आटे को, और जो पूरी होती है उससे थोड़ा सा नरम। तो इसे ज़्यादा कड़क नहीं गूंथना है, ना ही ज़्यादा नरम। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे आटे को इस तरह से गूंथ कर तैयार कर रही हूँ। तो आप जैसे आटे को गूंथते हैं ना, उसी तरह से आप इसे दबाते हुए, मुक्का मारते मारते भी गूंथ सकते हैं। अब जितना पेस्ट कटोरी में जितना बचा हुआ है वो सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अगर समझिए आपका आटा थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप गेहूं का आटा थोड़ा सा और भी यूज़ कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा कड़क बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम इस तरह का काम करते करते भूल जाते हैं, रह जाती है वो चीज़ें, तो हम इसे बाद में भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम मैंने आपको जानबूझकर बताया है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि आप क्या करें, ये ठीक होगा कि नहीं, इससे पूरियाँ अच्छी बनेगी, इससे व्यंजन स्नैक्स अच्छे बनेंगे कि नहीं। ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर कभी कभार रह गया है कोई सामान तो आप बाद में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मूंगफली का तेल यूज़ किया है, जो कि मोइन के रूप में मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इसे मैंने डालकर अच्छी तरह से गूंथ लिया है। तो देखिए अब तेल पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने डाला है, क्योंकि ये अच्छी तरह से आटे में मिल गया है। तो चलिए फटाफट से गोले बना लेते हैं, इसके पेड़े इस तरह से बना लेते हैं। जिस हिसाब से आपको जिस साइज़ की पूरी बनानी है आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो चलिए अब गैस पर मैंने सरसों का तेल रख लिया है। मैं सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो कढ़ाई में रख लिया है और तेल अच्छा गर्म होने तक हम इसके इस तरह से पेड़े बनाकर रखेंगे। तो देखिए मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब लेते हैं चकला और फटाफट से इसमें पूरियाँ बेलते हैं। तो मैंने चकले में और बेलन में भी तेल लगा लिया है, जो कि पूरियाँ अच्छी तरह से बन जाए। तो देखिए मैंने इस साइज़ की पूरी बनाई है, बस इससे बड़ी क्या बनाना है। और पूरियों को तो हल्का सा मोटा ही बेला जाता है रोटी से। तो देखिए तिल दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है पूरी दिखने में, बनने के बाद भी बहुत ही अच्छी दिखेंगी। तो चलिए फटाफट से इनको बेल कर रख लेते हैं और उसके बाद फटाफट से इसे तल लेते हैं। तो इसकी पूरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी 20, उतनी आटे की 20 पूरियाँ तक तो बन जाती है, उससे कम भी बन सकती है। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी छोटी कितनी बड़ी पूरी बनाई है। तो देखिए मैंने सभी पूरियों को इस तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए तेल गरम हो चुका है, अब फटाफट से पूरियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो पहली पूरी मैंने डाल लिया है कढ़ाई में। तो सबसे पहले एक ही पूरी को डालकर देखें, इससे तेल कितना गर्म है उसका अंदाज़ा आ जाता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम रख लिया है और मीडियम आंच में ही हम इन पूरियों को तल कर करारी करेंगे। तो देखिए पहली पूरी हो चुकी है। अब सभी पूरियों को इसी तरह से फ्राई करके करारा कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं फटाफट से पूरियों को डाल रही हूँ। एक पूरी की अच्छी तरह से तल जाने के बाद हम फट से दूसरी पूरी को भी डाल देंगे, जिससे कि ये काम फटाफट से हो जाए। और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तेल हमें यूज़ भी करना होता है। और 1-2 दिन में यूज़ किया तो ठीक है, बाद में इसे यूज़ करना हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है, इसलिए तेल की मात्रा मैं हमेशा कम ही लेती हूँ। तो देखिए मैं दूसरी पूरी को भी इस तरह से तलकर अच्छी तरह से फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैंने और भी पूरियों को इस तरह से फ्राई करने के लिए डाल लिया है। तो एक पूरी को निकालेंगे और दूसरी पूरी को फटाफट से डालकर उसे भी अच्छी तरह से फ्राई करके करारा करेंगे। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। मीडियम आंच में ही हम इन सभी पूरियों को अच्छी तरह से फ्राई करके करारा करेंगे। तेज़ आंच में पूरियाँ जल जाती हैं, इसीलिए कभी भी मीडियम आंच में ही इन्हें फ्राई करें, जिससे कि ये अच्छी सी करारी भी हो जाए। पालक की पूरी में मैंने सफ़ेद और काले तिल दोनों को यूज़ किया है। तो दोनों ही तिल अच्छे ही होते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल के मुकाबले काला तिल बहुत ही अच्छा होता है
उसमें आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और ये बिना पॉलिश के होते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या कहना। तो देखिए सभी पूरियाँ तल कर अच्छी तरह से करारी हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं, काले सफ़ेद तिल दिख रहे हैं, हरी हरी पूरियाँ दिख रही हैं, सभी चीज़ों का विटामिन हमें मिल रहा है। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक पूरी तोड़कर अच्छी तरह से मसल कर बताती हूँ। आप तोड़ने से ही पता चल जाएगा कि ये कैसी करारी और अच्छी बनी है। तेल की चीज़ें हैं तो थोड़ा सा तेल तो हाथ में लगना ही है दबाने के बाद। तो चलिए अब इन्हें परोस लेते हैं। तो मैंने एक साइड में मूली काट कर रखी है। मूली बहुत ही अच्छी लगती है। और ये आलू मटर का मैंने रसेदार सब्ज़ी बनाई है, तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और पूरियों को प्लेट में सजा लिया है। आप इन पूरियों को किसी भी चीज़ में खा सकते हैं, जैम में, मक्खन में, घी में, दही में, या किसी तरी वाली आलू की सब्ज़ी में, तरी वाली मटर की सब्ज़ी में। तो मैंने इस तरह से सर्व किया है। आलू मटर की जो तरी वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है और मूली रखते हुए सलाद के रूप में इन पूरियों का आप खाइए, तो आपको बहुत ही अच्छा स्वाद लगेगा। तो चलिए फटाफट से मैंने सर्व तो कर लिया है। अब आइए और इसे खाकर बताइए कि ये किस तरह की बनी है और आपको कितनी पसंद आई है। तो चलिए, मैं तो बना चुकी हूँ ये खाना, तो आप भी फटाफट से बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस पालक की पूरी का एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए किसी भी चीज़ के साथ। लेकिन मैंने जो परोसा है उसके साथ पहले लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी टेस्टी लगती है इन चीज़ों के साथ। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका, सजाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।